पूर्व सीएम के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। विक्रमादित्य सिंह ने संयम रखने की दी सलाह, कहा जरूरत पड़ने पर पूर्व सीएम से जाकर सीखेंगे गुड़। शिमला में पानी की दरों में 10% की बढ़ोतरी। 10% बढ़ोतरी पर भड़की बीजेपी, फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की दी चेतावनी। संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी पहुंचे बद्दी प्रवेश द्वार का किया गया निरीक्षण। लगभग 4 करोड़ की लागत से तैयार होगा प्रवेश द्वार। बीजेपी विधायक ने सरकार से मांगी अनुमति, अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं देने की मांगी अनुमति। विधायक जनक राज ने सीएम को लिखा पत्र। और सोलन में एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल। आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर किया मॉक ड्रिल। कम समय में लोगों को बचाने का किया अभ्यास। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा की गई टिप्पणी पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्हें संयम रखने की नसीहत दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अभी उन्हें सत्ता से बाहर हुए कुछ ही समय हुआ है, ऐसे में उन्हें संयम रखना चाहिए। और जहां उन्होंने सीखने को लेकर टिप्पणी की है, तो मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं। और जयराम ठाकुर के पास भी लोक निर्माण विभाग था, उन्होंने कैसा चलाया वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो उनसे भी सीखने जाएंगे। देखिए, मैं श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत मान सम्मान करता हूं और हमने तो हमेशा, चाहे विपक्ष में नेता है चाहे पक्ष में है, हमने हमेशा एक सीखने की मानसिकता रखी है। और जहां तक जयराम जी ने जो टिक्का टिप्पणी करी है, मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। अभी वो नए सत्ता से बाहर हुए हैं, उनको थोड़ा सा जो है संयम रखना चाहिए। और जहां तक उन्होंने विभाग को सीखने की बात कही है, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आई एम अ कीन लर्नर। मैं हर उम्र में, हर सफ़र में सीखने में विश्वास रखता हूँ। और आप फिक्र ना करें, मैं आपके पास भी आऊँगा, आपसे भी सीखूँगा। आपने भी 5 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहते हुए जो है वो लोक निर्माण विभाग को चलाया है। अच्छा चलाया है या बुरा चलाया है, उसके बारे में मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मगर चलाया है, इसलिए आपसे भी सीखेंगे। और शिमला शहर में सरकार ने पानी की दरों में 10% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और अब लोगों को शहर में पीने का पानी महंगा मिलेगा। वहीं इस सरकार के इस फैसले से बीजेपी भड़क गई है और सरकार को पानी के दामों में की गई वृद्धि के फैसले को वापस लेने की सलाह भी दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि सरकार पानी में की गई बढ़ोतरी के फैसले को वापस नहीं लेती है, तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे। बीजेपी कोषाध्यक्ष और शिमला शहरी से उम्मीदवार रहे संजय सुद ने कहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल के 3 साल में शिमला में पानी के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी रही, भारतीय जनता पार्टी ने पानी के रेट नहीं बढ़ाए। और इसीलिए नहीं बढ़ाए कि ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं से महंगाई की एक मार जिसको कांग्रेस भी बार बार उठाती रही थी, उसको कंपनसेट करने के तरीके थे। मगर इन लोगों ने अभी कॉरपोरेशन है भी नहीं और बिना कॉरपोरेशन के जो है सरकार ने अपने लेवल पे जो है रेट बढ़ाकर पब्लिक के ऊपर बोझ डाला है। और मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी ने बद्दी के प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया है। सीपीएस इस प्रवेश द्वार को और आकर्षक और प्रदूषण मुक्त बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहां पर बीबीएनडीए के अधिकारियों के साथ साइट को देखा और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। यहां पर एक ग्रीन पार्क बनाया जाएगा। प्रवेश द्वार से CNCT मार्ग को 4 लेन किया जाएगा, जो बद्दी का पहला 4 लेन मार्ग होगा। सीपीएस रामकुमार चौधरी ने बताया है कि ग्रीन बद्दी के नाम से बन रहे इस प्रवेश द्वार का अगले माह सीएम के दौर के दौरान इसका नींव रखा जाएगा, जिसे लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बद्दी का जो हमारा एंट्री पॉइंट है, बद्दी ग्रीन के नाम से हम एक लंबा ट्रैक बना रहे हैं, जिसमें हम पार्क बनाएंगे और इस रोड को जो है 4 लेन हम लोग कर रहे हैं।
तो इसके लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी इसका स्टोन ले उनका फैब में उनका टूर है बद्दी का, उसमें करवाएंगे। तो बद्दी का फर्स्ट 4 लेन जो है वो अंदर के जो हमारे रोड है, क्योंकि इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अगर हमारी एंट्री जो है वो सही होगी तो इंडस्ट्री आएगी। इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत स्कोप है। जो हमारे पास साधन है उनका पूरा दोहन करके जो है हमने स्टेट का रेवेन्यू जो है वो भी बढ़ाना है और लोगों को फैसिलिटी भी हमने देनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए डॉक्टर जनक राज ने सरकार से निःशुल्क सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने की अनुमति मांगी है और इसको लेकर डॉक्टर जनक राज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बिना किसी वेतन भत्ते के न्यूरो सर्जरी के मरीजों को सेवाएं देना चाहते हैं। डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि उन्होंने काफी लंबे समय तक प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है और अब वो राजनीति में उतरे हैं और भरमौर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जैसे सबको जानकारी है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, न्यूरोसर्जन हूँ और मैं कुछ समय पहले सरकारी सेवा में था। तो अब चुनाव लड़ने के बाद, विधायक चुने जाने के बाद हमें ये लगता है कि जो हमारे द्वारा ट्रेनिंग की गई है, जो हमारा प्रशिक्षण है, जो हमारा अनुभव है, वो यूं जाया ना हो और वो लोगों के काम आता रहे। इसलिए हमने सरकार को ये आग्रह किया है कि हम अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हैं। हमें इसके बदले में कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई मेहताना नहीं चाहिए। हम केवल और केवल अपने अनुभव का, अपनी शिक्षा का निरंतर उपयोग अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए करना चाहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोनल अस्पताल धर्मशाला को 2021-22 में कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार से नवाजा गया है और इसके चलते क्षेत्रीय अस्पताल में सम्मान समारोह का भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संस्थानों की गुणवत्ता व स्वच्छता अभियान के लिए दिया जाता है। 2018-19 में प्रथम भी पुरस्कार था और जबकि 2021 और 22 में भी ओवरऑल प्रथम रहे हैं और जिसमें 35 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया है। वही 2022-23 की अगर बात करें तो उसके लिए भी बेहतरीन अंकों से आगे चल रहा है और विधायक सुधीर शर्मा द्वारा अस्पताल के सभी स्टाफ को सम्मानित किया गया। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि खुशी की बात है कि जोनल हॉस्पिटल अच्छी सुविधा देने के लिए जाना जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। आज जिस तरह से सुबह मैंने घूम करके देखा तो जोनल हॉस्पिटल हमारा जो है ये उठ करके आ रहा है। एक अच्छे हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधाओं के साथ इसका नाम शामिल हो, इसके लिए मैं निजी तौर पर भी प्रयास करता रहूँगा, सरकार तो करेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF द्वारा सोलन के 2 स्थानों पर आपदा से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया है। इस दौरान सोलन के चंबा घाट स्थित निजी कंपनी में केमिकल ब्लास्ट से कर्मचारियों की जान को बचाया गया है और ITI सोलन में भूकंप के जोरदार झटके में से छात्रों को निकाला गया है। साथ ही घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है और इस पूर्वाभ्यास को करवाने का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय में किस तरह से त्वरित बचाव किया जा सकता है उसकी तैयारी का जायजा लिया गया है। इस आपदा पूर्वाभ्यास में सभी संबंधित विभागों को कर्मचारी ने भाग लिया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उप मंडलाधिकारी सोलन विवेक शर्मा ने बताया है कि आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आपदा के समय रिस्पॉन्स समय को देखा जाएगा और वो जो भी कमियां होंगी उसे पूरा भी किया जाएगा। आज जो ये मॉक ड्रिल थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स का जो रिस्पांस टाइम था उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने ये मॉक ड्रिल की थी। जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, आपके हेल्थ है, फायर है, होम गार्ड्स हैं, इन सभी का रिस्पांस टाइम कैलकुलेट करेंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई। 2 जगह पे हम लोगों ने लोकेशंस पे एक्सरसाइज की। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो था, गैस लीक का, वो डाला था।
तो इस एक्सरसाइज में तकरीबन जितनी इमरजेंसी सर्विसेज सभी ने पार्टिसिपेट किया। डाटा जो है अभी हम इसका पूल कर रहे हैं और जो कमियां मिलेंगी उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स की जाएंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में प्रदेश सरकार के सौजन्य से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कुल्लू द्वारा बाल विकास केंद्र कुल्लू में 5 दिवसीय थेरेपी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चे थेरेपी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। साफिया फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर श्रुति भारद्वाज ने कहा है कि ये केंद्र पिछले 4 सालों से दिव्यांग बच्चों को थेरेपी सेवाएं प्रदान कर रहा है और ये केंद्र के लिए सौभाग्य की बात है। सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के तहत चलाए जाने वाले इस थेरेपी शिविर के लिए हमारे केंद्र का चयन इस वर्ष भी किया गया है। शिविर में 16 बच्चे जो भाग ले रहे हैं और शिविर में बच्चों को थेरेपी जैसे फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर प्रदान की जा रही है। और जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उन बच्चों को हम आने जाने का किराया और साथ में भोजन की व्यवस्था भी और जलपान की व्यवस्था भी बच्चों के लिए की। और शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मल्टीटास्क वर्कर्स ने बताया है कि पूर्व की सरकार में मल्टीटास्क वर्कर की 5000 भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें 4000 लोगों को नौकरी मिली थी और उन्हें 150 रुपये प्रतिदिन यानी कि 4500 रुपये प्रति महीना मिलता है। इस महंगाई के ज़माने में 150 रुपये से गुजारा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस 150 रुपये के लिए भी कई लोगों को 24 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 6 महीने की नौकरी में 3 महीने का वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर मल्टीटास्क वर्कर्स ने PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात भी की है। मेरा नाम जमुना देवी है, मार्की से हूँ और मैं टास्क वर्कर में भर्ती हुई हूँ। 6 महीने होने को आए हमारे को और 3 महीने की सैलरी मिली है सर, और 3 महीने की अभी तक आई नहीं है। और हमारी ड्यूटी दूर दूर लगाई जाती है, 10-12 किलोमीटर दूर जाते हैं हम घर से। हाँ जी, तो 30-40 रुपये किराया आने जाने लग जाता है, जिससे हमारा गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। और हम सभी परिवार से हमारे से कट्टे उठाए गए। हाँ जी, जब इंटरव्यू हमारा तर्कसंगत था, कट्टे उठाना गलत था। चलो सर था, हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ होगा, इसलिए हाँ जी उम्मीद से थे। हाँ जी, 3 महीने की अभी तक नहीं आई सर, 6 महीने लग जाए हमारे। हम विक्रमादित्य जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे पहला बजट आएगा हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मैं सिरमौर से आया हूँ, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। तो हम मल्टीटास्क लगे थे, हालांकि मैं 5000 भर्ती खुली थी, उसमें से 4000 लग गए हैं और बाकी कुछ कई जगह जो भर्तियाँ थी वो रुक चुकी हैं, वो भर्तियाँ नहीं हुई है। जैसे कि हम 4000 बंदे लगे हैं, हमारी मांग ये है कि 150 रुपये दिहाड़ी हमें मिल रही है पर दिन, तो वो भी हमारी महीने में पूरी नहीं आ रही है, सैलरी नहीं आ रही है। 6 महीने में हमारे 3 महीने की सैलरी आई, बाकी 3 महीने की नहीं आई है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।